नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। ये पीछे वीडियो में दास बताया था अद्वैतवाद मात्र एक ही चेतनात्मा है जो सब घट घट में असंख्य चेतनात्मा है, और ये बंधता भी है या अपना कर्म से बंधता है या अपना कर्म से छूटता है। अब ये द्वैतवाद में दो आते हैं। वे द्वैतवाद में एक प्रकृति है, एक पुरुष है, दोनों सत्य है। चेतन अपरिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील चेतन कभी परिवर्तन ना होता है, अपरिवर्तनीय है, और प्रकृति परिवर्तनशील है, लेकिन दोनों सत्य है। ये दोनों तीनों काल में रहते हैं। प्रकृति के स्वामी पुरुष है जो प्रकृति के सारे सुख के भोगता है, जानता है, और इसके साथ जो है सगुण ब्रह्म बन करके संसार के सब कुछ करता है। और यही जो है मोक्ष होने पर जन्म मरण के चक्कर से छूट के देवी देवता बनता है, परमात्मा गॉड ईश्वर खुदा गाड बन जाता है। आज जो है ब्रह्मवादी कहते हैं कि ये कहीं ब्रह्म संसार है। ये सब से हम पूछते हैं कि एक आदमी के जूता मारता है, व्यभिचार करता है, टट्टी करता है, का ये सब टट्टी ब्रह्म है? कण-कण कहते हैं कि कण-कण ब्रह्म है, और वहां कहा गया है कि घट घट में ब्रह्म है, कण-कण में नहीं। प्रकृति और पुरुष ये दो है। प्रकृति के स्वामी जो है पुरुष है, चेतनात्मा परमात्मा गॉड ईश्वर खुदा एक चेतन है, घट घट वासी। ये शरीर जो है, शरीर अलग है, चेतन अलग है। इस शरीर के में गाड़ी अलग है, गाड़ी और ड्राइवर दो है। उसी तरह से शरीर और चेतन दो है। गाड़ी के खुराक अलग है, पेट्रोल, डीजल और मोबिल, और ड्राइवर के है भोजन, ड्राइवर के खुराक है भोजन, पानी और हवा। तो ये दोनों के खुराक अलग है, लेकिन यहाँ चेतन के जो खुराक है, शरीर के खुराक भोजन, पानी, हवा है, और चेतन आत्मा के खुराक ज्ञान, सेवा, भक्ति, ज्ञान है, वैराग है। ये सब ये ज्ञान के भंडार है। इसीलिए संसार के सब इसके तुलना किसी से नहीं कर सकते। ये अतुलनीय है, इसके उपमा हम किसी से नहीं दे सकते हैं। इसके जैसा कुछ भी है ये नहीं है जो उसके हम उपमा दे सके। उसके बाद से जो है कहते हैं ये जो है नर है, नारी है, ये शरीर दो है, और दोनों शरीर में चेतन आत्मा एक जैसे है। हिजड़ा है, हिजड़ी है, चार तरह के शरीर है, और चारों तरह के शरीर के चलाने वाला चेतन आत्मा एक जैसे ज्ञान स्वरूपा है, और एक जैसे सुख दुख की अनुभूति करता है। ये विचारणीय विषय है। खिचड़ी मत बनाओ, द्वैतवाद के समझने के प्रयत्न करो। उसके बाद से जो है बीज है या वृक्ष है। बिना बीज के वृक्ष नहीं होता है, और बिना वृक्ष के बीज ना होता है। तो इसके निर्णय कौन करेगा? ये अनादि है। क्या है? अनादि है। इसके आदि अंत ना है। सब जोड़ा अनादि है। उसके आगे जो है मुर्गी होती है, अंडा होता है। पहले अंडा हुआ कि मुर्गी हुआ? ये अज्ञानी इसमें लजते हैं, लड़ते मरते हैं। विवेकी लड़ते मरते ना है, वो जानते हैं। बिना अंडा के मुर्गी ना होगी, बिना मुर्गी के अंडा ना होगा।
ये अनादि है, ये पीछे था, आज है, आगे भी रहेगा। इसी तरह से जो है कर्म है या देह है, कर्म से देह होता है या देह से कर्म होता है, ये दोनों अनादि है। इस पर समझने की विषय है, विचार करने की विषय है, लड़ने की जरूरत ना है। उसके बाद से जो है एक जन्म होता है, एक मृत्यु होता है। जब माता के गर्भ में पिता और माता के रज बीज के संयोग से माता गर्भवती होती है, तो ये जो है 3-4 महीना के बीच में ये चेतन के एंट्री होता है। यही हीरो है, यही वीर है, यही महावीर है, यही योद्धा जो है वो शरीर के जिंदा करता है, और समय पूरा होने पर शरीर के सगुण रूप में बाहर आता है। और यही ये शरीर रूपी गाड़ी से जब उतर जाता है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है। तो ये मुर्दा कहाँ जाके इसको जगह मिलता है? शमशान में। जिस गाड़ी से ये उतर जाता है दोबारा ना चढ़ता है। अब की पासा ना परी या फिर 84 जाए। अगर आपकी पासा ना पड़ी तो 84 जाना है। उसके बाद से जो है संयोग और वियोग, शरीर के और चेतन के संयोग होता है तो जन्म होता है, वियोग होता है तो मरण होता है। ये दोनों अलग अलग समय पर होता है। इसीलिए ये द्वैतवाद है, दो है, एक नहीं है। काकड़ में सब ना है, अलग अलग है। खिचड़ी मत बनाओ। अपना दिमाग अगर काम ना करे तो सतगुरु और संतों के पास चले जाए, पारखी संतों के पास। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। आ कहीं कबीर भूल के औषध, पारख सबके भाई। सत्य के ज्ञान हो जाना ये पारखियों के नेड़े होता है, और सत्य में भटक जाना ये अज्ञानियों के नेड़े होता है। उसके बाद से जो है अच्छा और बुरा ये दो होते हैं। मनुष्य जो है कल्याण मार्ग में चलता है और पतन के मार्ग में चलता है। ये दो रास्ता है। ये दोनों की एक बना दोगे, खिचड़ी बनाओगे, समझने का प्रयत्न करो। उसके बाद से जो है पुण्य और पाप है। पुण्य कर्म से स्वर्ग सुख मिलता है, पाप कर्म से नरक दुख मिलता है। आज स्वर्ग नरक सब यही है, कहीं आकाश में ना है। भटकने की जरूरत नहीं है। आज जो आकाश के गीत गाता है उसे पूछे कि तुम आकाश के कैसे जानते हो? क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग नरक में जाते हैं, और वहां से जो जाता है वो आके बताता नहीं है। ये कैसे जान गया? धूर्त है, मूर्ख बनाता है। इसे बचना है। स्वर्ग सुख जो है सुख के कहते हैं, या नरक दुख के कहते हैं। सब इसी पर है, इसी पृथ्वी पर है। उसके बाद से जो है बनना और बिगड़ना। संसार में जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है, जो जन्मता है वो मरता है। संसार में कुछ भी बना है तो बिगड़ेगा, ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद से जो है हानि और लाभ। मनुष्य सावधानी से अगर कुछ करता है तो उसमें लाभ होता है, असावधानी होता है तो हानि हो जाता है। असावधानी घटी, दुर्घटना घटी। ये समझने की विषय है, विचार करने की विषय है। ये सब दो है। उसी तरह से जो है सतगुण और दुर्गुण, दैवी गुण, आसुरी गुण, ये दो है, एक नहीं है। खिचड़ी मत बनाना। इसी तरह से जो है पर विद्या या अपर विद्या, प्रकृति के ज्ञान को अपर विद्या कहते हैं,
अब पारा विद्या जो है प्रकृति से परे के ज्ञान, चेतन आत्मज्ञान को कहते हैं, वो पारा विद्या है। हमारे वेद शास्त्र उपनिषद में आत्मज्ञान को परा विद्या कहा गया है, संसार विद्या के अपरा विद्या कहा गया है। उसके बाद से जो है समझने में एक सफल होता है, एक असफल होता है। जब उपनिषद के मतलब होता है कि गुरु के पास जा करके शिक्षा लेना, बैठ करके शिक्षा लेना, तो उसमें कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं। जैसे इंद्र और विरोचन दोनों जो है एक गुरु के पास जाते हैं, और विरोचन असफल हो जाता है और इंद्र जो है सफल हो जाता है। ये प्रमाण है, ये दोनों एक ना है, अलग अलग है। उसके बाद से जो है संकल्प और विकल्प, अच्छे बुरे दोनों संकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं, विचार होते हैं। ये सब को समझने की जरूरत है। अच्छे के ग्रहण करना है, बुरे के त्याग कर देना है। एक जो है धर्म होता है, एक अधर्म होता है। धर्म में तन मन वचन से सबके हित होता है, और अधर्म में जो है सबके अहित होता है। अपना लोक परलोक खराब कर लेना ये अधर्म के मार्ग है, अपना लोक परलोक अच्छा बना लेना ये धर्म के मार्ग है। ये दो है, एक ना है। उसके बाद से जो है हिंसा और अहिंसा, ये दो है। अहिंसा कहते हैं कि तन मन वचन कर्म से किसी के दुख न देना, किसी को जान न मारना, किसी के जो है कष्ट न पहुंचाना, ये अहिंसा है। और किसी के तन मन वचन से दुख देना, जान मार देना, ये हिंसा है। ये दो है, एक ना है। इसे समझने की जरूरत है। एक भक्ति होता है, एगो भक्तिहीन होता है। श्रद्धावान, अश्रद्धा। एक सेवादार होता है और एक सेवा के नाम पर धोखा देता है। तो ऐसे बहुरूपिया से बच कर, ये दो है, एक ना है। उसके बाद से जो है एक विवेकी होता है, एक अविवेकी होता है। विवेकी जो है सतगुण के राजा होता है, अविवेक जो है अज्ञान, ये जो है दुर्गुण के राजा होता है। संसार में जो भटक जाता है, पतन कर लेता है अज्ञानता की वजह से। अज्ञानता ही जड़ है, पतन के कारण है और दुख के कारण है। और सतगुण, ये समझने की जरूरत है, विचार करने चाहिए। ये दो है, एक ना है। इसलिए जो है विवेकशील बनना है, अपना कल्याण करना है। एक जो है रागी होता है, एक विरागी होता है। रागी जो है कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा, इनमें आसक्त होता है, अंधा होता है। अपना पतन के तरह इसमें सुख मानता है, और इसमें जो है अपना समय बिता देता है और नरक दुख भोगता है। क्योंकि ये जो है पतन के मार्ग है। तो यहाँ पर जो है ये रागी के हाल है। जो विरागी होता है, त्यागी होता है, सन्यासी होता है, ये बंधन से मुक्त होता है। कामना, वासना, राग, द्वेष के त्याग कर देता है। सब कुछ करता है लेकिन कहीं आसक्त ना होता है। संसार के सब कुछ करता है और सब सुख के भोगता है, और आसक्ति रहित रहता है। खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, परिवार में रहना है, सन्यास ब्रह्मचारी आश्रम में रहना है, कहीं रहता है तब विरागी रहता है। सबसे अलग समझता है ज्ञान के द्वारा। तो ये दो है, एक ना है। इसी तरह से एक जो है दुख सुख में सम रहता है, और एक दुख में घबरा जाता है। ये दो है, धैर्य और अधैर्य। इसको दो है, अलग अलग है, और ये एक ना है। खिचड़ी मत बनाना।
इसी तरह से शीलवान होता है, आयासील होता है। एक जो है विनम्र होता है और एक उदंड होता है। उसके अंदर शील ना होता है, अभिमान होता है, मद होता है, अहंकार होता है, वो तामसी वृत्ति के होता है, सात्विक नहीं होता है। ये दो है, एक नहीं है। उसके बाद से जो है एक संतोषी होता है, एक असंतोषी होता है। संतोषी जो है संसार में जो कुछ मिला है उसमें जो है अशांत रहना और के भूख बढ़ जाना। अब ये भूख कभी किसी को पूरा ना हुआ है, इसीलिए जो है धन के तीन गति होता है, भोग, दान और नाश। लेकिन बटोरने में दुनिया लगा है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठौर के ठौर। रेल बना हुआ है, सुबेरे से शाम तक ले चैन न है, खाने के, बैठने के, सोने के, समझने के, अशांत है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब संतोष आ जाता है तो सब धन धूरी के समान हो जाता है, आसक्ति मिट जाती है और परम शांति आ जाती है। उसके बाद से जो है एक अशांत रहता है, एक शांत रहता है। जो कामना के, वासना के चक्कर में दौड़ मचाता है वो अशांत रहता है, और जो ये सब अंतर्मुखी हो जाता है वो शांत हो जाता है। स्वरूप स्थिति कहते हैं, परम शांति कहते हैं, परम आनंद कहते हैं। एक विचारी होता है, एक अविचारी होता है। एक तो जो है सही काम विचार करके असतगुणी होता है, और एक अविचारी होता है, वो दुर्गुणी होता है। विचार बहुत बड़ा चीज है। सतगुरु कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। जो विचार करके काम करता है वो दुख से मुक्त हो जाता है, और जो विचार करके काम नहीं करता है वो रोता गाता पछताता है। एक प्रेम होता है, एक बैर होता है। प्रेम जो है अपने दुख और सुख के जैसे दूसरे के सुख दुख को समझे, जाने, और किसी के दुख ना दे, सुख दे। ये तो जो है प्रेम है। और दूसरा जो है बैर, जलना। अपना दुख से जितना दुखी ना है उतना दूसरे के सुख दे करके दुखी है, परेशान है। क्यों वो आगे बढ़ गया, क्यों तरक्की कर लिया, क्यों सुखी है, लेकिन वैसे कर्म ना करेगा, खाली देख के जलेगा। जेना जो है आग में डालने पर सब कुछ जलता है, वैसे वो जलता रहेगा। प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे सिर से सौले जाए। प्रेम जो है बहुत बड़ा वस्त्र है। प्रेम पूर्वक अगर बोलना सीख जाता है तो ये औषधि के काम करता है, और यही बोली अगर प्रेम पूर्वक कटु वचन होता है तो ये अपने के गैर बनाता है, और अच्छी बोली जो है गैर के अपना बनाता है। इतने के अंतर है। शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, ये दो है। शाकाहारी में सात्विक भोजन होता है, अन्न है, फल है, किशमिश है, मुनाका है, बादाम है, बहुत कुछ है, हरा सब्जी है, शुद्ध अन्न है। मांसाहारी में जो है पशु, कीड़े मकोड़े, आदमी के लिए आदमी मार के खा जाता है। ये सुखी रहेगा? कभी नहीं। कसाई जितना मार काट के खाता है, वो किसके लिए काटता है? जो खाता है उसके लिए। तो जितने पाप के भागी वो बनता है काटने वाला, उतने ही पाप के भागी
खाने वाला बनता है, और दोनों के बराबर डिवाइड प्रकृति करके और सजा देती है। अब यहाँ समझने की विषय है कि मनुष्य जो है एक भोग होता है, एक मोक्ष होता है। भोगी दुखी होता है, मोक्ष सुखी होता है। एक जो है कामी होता है, एगो निष्कामी होता है। एगो जो है औरत के पीछे दीवाना होता है, अंधा होता है, मूर्ख बनता है। और कामना वासना पूरा हो गया तो उसको लोभ पैदा होता है, और ना हुआ तो क्रोध पैदा होता है। तब जा करके जो है जो ना करने को वो भी कर देता है। तो यहाँ पर जो है क्रोध से बचे, अक्रोधी बने, काम से बचे, निष्कामी बने, मद से बचे, बिना मदवान रहे, किसी तरह का अभिमान ना करे, अहंकार ना करे, मद ना करे। लोभी अलोभी, लोभी जो है दुखी रहता है, और जो लोभ के त्याग कर देता है वो सुखी रहता है। इसी तरह से जो है अहंकारी होता है, एगो निरहंकारी होता है। अहंकार रहित रहता है, एगो अहंकार करता है। ये दो मार्ग है, दोनों जो है एक नहीं होएगा, इसको खिचड़ी मत बनाओ। और उसके बाद से जो है एगो जो है इच्छा के आग में जलता है, और एगो इच्छा के जीत लेता है, उसके कोई इच्छा ना है। एक जो है आशा के आग में जलता है, और एगो आशा मुक्त होता है, आशा के त्याग कर देता है। एगो जो है चिंता के आग में जलता है, और एगो चिंता से रहित रहता है। एगो जो है वीर होता है, एगो डरपोक होता है। एक आसक्त होता है, एक विरक्त होता है। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। एक जो है ब्रह्म अलग होता है, माया अलग होती है। और इसी तरह से आत्मा अलग होता है। अब परमात्मा जो है आत्मा के श्रेष्ठ पद होता है। जब इस श्रेष्ठ आत्मा हो जाता है तो यही परमात्मा हो जाता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, और सभी जो है आत्मज्ञानी बने। सभी अपने ऊपर कृपा करे, और संसार के सब दुख से छूट जाए। ये दास की यही कामना है कि हम सुखी, जगत सुखी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।